हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 19 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम पेयर स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स रिसर्च इनिशिएटिव। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार की जो अनुसंधान पहल है पेयर, उसका पूर्ण रूप क्या है या उसका पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, पार्टनरशिप्स फॉर एडवांस्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेकंड पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, थर्ड पब्लिक एक्सेस फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च या फिर प्रोफेशनल एकेडमिया फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर जो पेयर रिसर्च इनिशिएटिव है उसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। आप देख सकते हैं, द पेयर प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च एंड एम्स टू एनहांस रिसर्च एक्सीलेंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी। So, this program aims to stimulate innovation in emerging institutions by leveraging mentorship for high ranking institutions. And it focuses on improving research quality and establishing collaborative networks. So, this program is aligned with the National Education Policy 2020 and aims to bridge the gap between emerging and established institutions. And it will work on a hub and spoke model where top tier institutions will guide smaller emerging institutions to improve their research ecosystem. तो आप ध्यान रखेंगे, जो पेयर प्रोग्राम है ये संबंधित है इनोवेशन एंड रिसर्च से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेसिक कंट्रीज often mentioned in climate change negotiations refers to। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन वार्ता में अक्सर जिन बेसिक देशों का उल्लेख किया जाता है वे कौन से हैं। बेसिक में चार कंट्रीज शामिल हैं, आप इसके नेम से देख सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, सेकंड बांग्लादेश, अर्जेंटीना, स्पेन एंड इंडोनेशिया, थर्ड बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड आइसलैंड या फिर बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर एंड कनाडा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो बेसिक कंट्रीज हैं इनमें शामिल हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। आप देख सकते हैं, एट कॉप 29 द बेसिक कंट्रीज developed nations to fulfill their commitments to climate finance under the Paris Agreement. So the basic countries include Brazil, South Africa, India, and China, performing a coalition that advocates for climate justice and equitable financial support from developed nations. And the group plays a crucial role in international climate negotiations, emphasizing the principle of common but differentiated responsibilities and ensuring that developing nations are not unfairly burdened. सो बेसिक ये जो ब्लॉक है इसमें आपने देखा कि चार कंट्रीज शामिल हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। और इसको फॉर्म किया गया था 2009 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल प्रेस डे 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, रोल ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, सेकंड प्रेस फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मीडिया या फिर चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
सो नेशनल प्रेस डे 2024 का थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। आप देख सकते हैं, नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of November टू मार्क द डे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बिगिन इट्स ऑपरेशन इन 1966. So it was established to ensure high standards of journalism while safeguarding the freedom of press from external influences. The idea for the PCI was proposed by the first Press Commission in 1956, highlighting the need to protect press freedom and promote ethical reporting. So, Press Council of India plays a crucial role in protecting the independence of the press, ensuring that media outlets can operate without fear of interference, including from state actions. और आपने देखा कि इस वर्ष की थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस. इट हाईलाइट्स द इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ द मीडिया लैंडस्केप. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the enhanced range of the guided Pinaka rocket system after the successful flight test by DRDO in November 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नवंबर 2024 में डीआरडीओ द्वारा सफल उड़ान परीक्षणों के बाद जो पिनाका रॉकेट है उसकी बढ़ी हुई रेंज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये जो बढ़ी हुई रेंज है ये है 75 किलोमीटर. आप देख सकते हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, मार्किंग a key milestone in the provisional staff qualitative requirements validation trials. So the Pinaka rocket system's range has now been enhanced to over 75 km, which significantly increase its strike capabilities. The flight tests were conducted in 3 phases in different field firing ranges to ensure comprehensive testing of the system's capabilities. And during the tests, parameters like accuracy, range, consistency, and rate of fire were assessed with a focus on ensuring the system's ability to engage multiple targets in salvo mode. तो आप ध्यान रखेंगे, पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो एनहांस्ड नया स्पीड है वो हो गया है, रेंज जो है वो हो गया है 75 किलोमीटर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which organization signed an MOU to strengthen India's video gaming industry at the Indian Game Developers Conference 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय गेम डेवलपर्स सम्मेलन में भारत के वीडियो गेमिंग उद्योग को मजबूत करने के लिए किन संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं फिक्की एंड जीडीएआई, सेकंड फिक्की एंड नास्कॉम, थर्ड एनडीएमसी एंड नेस्कॉम या फिर फिक्की एंड सीआईआई. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो इंडिया में जो वीडियो गेमिंग है उस इंडस्ट्री को एनहांस करने के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है फिक्की और जीडीएआई के मध्य. आप देख सकते हैं, फिक्की एंड जीडीएआई साइंड एन एमओयू एट द इंडियन गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2024 टू स्ट्रेंथन इंडियाज वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री. So it aims to enhance India's position in the global video gaming market. The partnership will focus on policy development, skill enhancement, and fostering innovation in the gaming industry. So this collaboration is expected to play a key role in establishing India as a global leader in gaming.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to a study published in The Lancet, what percentage of the global population living with the diabetes in 2022 is from India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2022 में मधुमेह से पीड़ित वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत भारत से है? आपके ऑप्शंस हैं 10%, 25%, 30% या फिर 35%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो प्रतिशत भाग भारत से है वो है 25%। आप देख सकते हैं, ओवर 22.1 करोड़ पीपल इन इंडिया आर लिविंग विद डायबिटीज विच इज over a quarter of the global diabetes population. India accounts for over 25% of the global diabetes population. And the total number of diabetics globally in globally is 82.8 crore as per the study published in The Lancet. So the study reveals a significant increase in diabetes prevalence, especially in low and middle income countries, and the number of people living with diabetes globally has increased more than 4 times since 1990. डायबिटीज की बात करें तो इट इज अ क्रोनिक कंडीशन वेयर द बॉडी इज अनेबल टू प्रॉपरली प्रोसेस और यूटिलाइज ग्लूकोज, लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल्स, एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न while rising numbers due to urbanization, poor diets, and lifestyle factors. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The East Coast Railway has recently planned to install Kavach system. What does the Kavach system aims to achieve in the railway sector? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने हाल ही में कवच प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। आपको बताना है कि रेलवे क्षेत्र में कवच प्रणाली का लक्ष्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं टू इम्प्रूव ट्रेन फ्यूल इफिशियंसी, सेकंड टू इन्हांस पैसेंजर कंफर्ट वाया इन्हांसिंग द एलएचबी कोचेज, third, to enhance the train signaling via real-time train location monitoring. Last, to prevent train collisions and improve speed regulation. यहाँ पर आपसे कवच प्रणाली का लक्ष्य पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका जो एम है वो है टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन्स एंड इम्प्रूव स्पीड रेगुलेशन। आप देख सकते हैं, the Kavach system is an indigenously developed automatic train protection system to be installed between Ranital and Dovawada to enhance railway safety. So, Kavach system aims to prevent train collisions, regulate train speeds, and reduce human errors, ensuring better safety. And the project has a budget of 280 crore rupees and will be implemented on the 595 kilometer Havra Chennai main line. सो ईस्टर्न कोस्ट रेलवेज की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है भुवनेश्वर, ओडिशा में। और इसी ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया जा रहा है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।